नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आइए देखते हैं सीटेट एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण हिंदी पेडागोजी के प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खालिस्तान शास्त्रीय प्रस्तुतिकरण किया। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहार सांस्कृतिक, ऑप्शन डी स्मार्गवादी। तो वाइगोत्स्की जो थे वो समाज और संस्कृति से जुड़े हुए थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। भाषा के अनुवाद के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन ए यह एक सह प्रक्रिया है। तो भाषा अनुवाद के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? ऑप्शन ए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी कहता है बच्चों की भाषा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन डी कहता है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है? तो बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखना और भाषा सिखाने में अंतर मुख्य आधार है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी भाषा का लिखित सारांश, ऑप्शन सी का उपलब्ध परिवेश भाषा, ऑप्शन डी भाषा की जटिल संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है का उपलब्ध परिवेश भाषा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक जानकारी है। ऑप्शन ए शिक्षण भाषा का भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन सी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, ऑप्शन डी कक्षा में लिखित अभिलेख। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक जानकारी है वो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि क्या निहितार्थ है इसका? कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। ऑप्शन ए बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ऑप्शन बी कहता है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ऑप्शन सी कहता है बच्चों की भाषा का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन डी बच्चों की भाषाई दोस्ती को कक्षा के बाहर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है कि बच्चों की भाषा का प्रयोग किया जाए। बच्चों की जो भाषा है उसी का प्रयोग किया जाए, यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसी में बच्चे को सिखाया जाए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भाषा सीखना सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए संगठनात्मक विकास के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया के लिए, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के लिए, ऑप्शन डी बाल साहित्य के लिए। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चा, ऑप्शन ए अपना शब्द भंडार विकसित कर सजीव, ऑप्शन बी व्याकरण के विद्यार्थियों को याद कर मित्रता, ऑप्शन सी कही या लिखी हुई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख, ऑप्शन डी कही या लिखी हुई बात को शब्द सा कह और लिखा हुआ काम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा कही या लिखी हुई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण करते समय आपको किस बिंदु पर सबसे अधिक बल मिलेगा? तो किस पर अधिक बल मिलेगा? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, ऑप्शन बी हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर, ऑप्शन सी हिंदी भाषा सौंदर्य और आचलिकता पर, ऑप्शन डी हिंदी भाषा की मानक वर्णमाला पर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है हिंदी भाषा की सौंदर्यता है और आचलिकता है उस पर सबसे अधिक बल मिलेगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखना सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी भाषा का सारांश, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण की कार्यप्रणाली, ऑप्शन डी भाषा का भाषा परिवेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है कि पाठ्य भाषा पुस्तक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन
सही है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन सी, बाल विद्यालय ज्ञान भाषा ही प्रशिक्षित है। तो कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, स्मोकिंग भाषा क्षमता का संबंध के साथ है, यानी कि भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन ए नोआम चॉम्स्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे साहब, ऑप्शन सी शंकर, ऑप्शन सी वाइगोट्स्की साहब। तो कौन है? भाषा क्षमता की बात आ जाए, भाषा अर्जन की बात आ जाए तो हो जाएंगे नोआम चॉम्स्की साहब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना सिखाने का एक उद्देश्य है। ऑप्शन ए, व्याकरण के सभी विद्यार्थियों को कंठस्थ करना। ऑप्शन बी, साहित्य की गद्य एवं पद विधाओं की रचना करना। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा के समग्र समग्र इतिहास के बारे में जानिए। ऑप्शन डी कहता है कि भाषा नियम नियम संबंध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा कि भाषा के नियम संबंध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा सीखना सिखाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए, भाषा की पाठ्य पुस्तक शब्दावली। ऑप्शन बी, रिच भाषा परिवेश की शब्दावली। ऑप्शन सी, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। ऑप्शन डी, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की शब्दावली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा परिवेश की शब्दावली। क्या है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये सहज होता है। ऑप्शन बी, ये सरल होता है। ऑप्शन सी, ये कठिन होता है। ऑप्शन डी कहता है ये शिक्षार्थी है। तो भाषा अर्जन जो है वो एक सहज प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूं, इसलिए मैं। ऑप्शन ए, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने सुनने की आज़ादी मिलती है। ऑप्शन बी, विभिन्न विभिन्न सागरों की कहावतों का आदर करती है। ऑप्शन सी, बच्चों को कई समुद्र तट की मूर्तियां का गाना करवाती हूँ। ऑप्शन डी कहता है श्यामपट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो समुद्रों में निबंध लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने और सुनने की आज़ादी मिलती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा के लिए कुछ छात्र सड़क मारते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑप्शन ए, विवाद का होना। ऑप्शन बी, उन्हें हिंदी ना आना। ऑप्शन सी, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। ऑप्शन डी, सुनने में समस्या। तो ये बच्चा सड़क को सड़क सड़क कहता है तो ये उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग जाने के पक्ष में सबसे ठोस तर्क है। ऑप्शन ए, विश्वनाथन में शिक्षक को मजा आता है। ऑप्शन बी, इनका प्रयोग बच्चों की भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। ऑप्शन सी, ये पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। ऑप्शन डी, उदाहरण पढ़ना बिल्कुल सरल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है का प्रयोग बच्चों की भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। और ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19 की पाठ्य भाषा पुस्तकों में नीचे दिए गए अभ्यास। ऑप्शन ए, बच्चों की नींद को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादम्य का अवसर देते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधताएं सीमित हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके सिखाए जाते हैं। ऑप्शन डी, बच्चों का सही सही माप करने में हमेशा मदद मिलती है कि वे क्या नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बच्चों की नींद को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो बच्चों की बहुभाषिकता होती है, एक बहुभाषिक कक्षा होती है तो बच्चों की जो गृह भाषा होती है उसको सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है, सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा की पढ़ाई। ऑप्शन ए, मैट्रिक की पाठ्यचर्या में व्याप्ति है।
ऑप्शन बी रासायनिक पाठ्यचर्या का केवल एक भाग है। ऑप्शन सी बेहद जटिल और सरल है। ऑप्शन डी भाषा की पाठ्य पुस्तकों से ही संभव है। तो भाषा की पढ़ाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 मैट्रिक की पाठ्यचर्या में व्याप्त है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? ऑप्शन ए कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऑप्शन बी कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिए जाना चाहिए। ऑप्शन सी कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी कक्षा में बच्चों की अपनी बात स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का सही आंसर हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिए जाना चाहिए। इस बात से हम सहमत नहीं है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बच्चों को अपने लेख के प्रति मित्र जगने के लिए पूछना है कि मित्र जागने के लिए पूछना है। ऑप्शन ए उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऑप्शन बी उनकी भूमिका की गति पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऑप्शन सी उनके लेबल की मजबूती की प्रशंसा की जाए। ऑप्शन डी उनके वर्जियोलॉजी को लेबल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 23 का सही आंसर है उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। प्रथम दूसरी कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए बात की जाए यूनिवर्सल का अभ्यास अभ्यास पर जाए। ऑप्शन बी कविता गाने के अधिकाधिक अवसर नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन सी दीक्षा के लिए प्रस्ताव दिया जाए। ऑप्शन डी अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है दीक्षा के लिए प्रस्ताव दिया जाए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर है 25 भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अर्जन भाषा के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन बी भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषी परिवेश होना चाहिए। ऑप्शन सी बिना विद्यालय भाषा गए अर्जन संभव है। ऑप्शन डी सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाई जाती है। नियम नहीं सिखाए जाते, इसमें बच्चा अपने आप नियम सीख जाता है भाषा अर्जन में, क्योंकि ये बात चौमस्की साहब ने बताई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।